चीन से 12,000 किलोमीटर दूर, जमीन से 24 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी क्षेत्र में चीनी गुब्बारा क्या करने गया था? चीन का कहना है कि यह मौसम की जानकारी जुटा रहा था, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के इस दावे को नकार दिया है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट H.I. सटन के मुताबिक ऐसा ही एक गुब्बारा जनवरी 2022 में भारत के ऊपर भी मंडरा चुका है। जिस गुब्बारे की चर्चा हो रही है, उन गुब्बारों में हीलियम गैस होने की वजह से ये आमतौर पर जमीन से 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए किया जाता रहा है। ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इनसे जासूसी भी की जाती है, साथ ही ये रडार के पकड़ में भी नहीं आते। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के लिए चीन का ये गुब्बारा खतरा क्यों था? चीन का ये जासूसी गुब्बारा शुक्रवार को अमेरिका के मोंटाना शहर से 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस क्षेत्र में एयरफोर्स की मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल की विंग है। इसके अलावा गुब्बारे ने अमेरिका के व्योमिंग न्यूक्लियर मिसाइल साइट और नॉर्थ डकोटा न्यूक्लियर मिसाइल साइट के पास से भी उड़ान भरी, जिसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि चीन इस गुब्बारे का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए कर सकता है। अमेरिकन लीडरशिप एंड पॉलिसी फाउंडेशन की 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुश्मन देश द्वारा लॉन्च किए गए गुब्बारे अमेरिका में परमाणु हथियार गिरा सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल ग्रिड में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 5 मई 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण करने से 3 दिन पहले की बात है, जब अमेरिका के ओरेगॉन के ब्लॉय शहर में 6 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी नेवी के पुराने दस्तावेजों के मुताबिक गुब्बारे 10 मीटर चौड़े, 20 मीटर ऊंचे और इनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। ये गुब्बारे बेहद हल्के कागज से बने थे, जिन पर सेंसर वाले बम लगे थे। इनकी ट्यूब्स में बारूद भरा गया था और साथ में एक एक्टिवेशन डिवाइस भी लगाई गई थी। ये गुब्बारे 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम और एक बार में 7,500 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते थे। वहीं गुब्बारे छोड़ते वक्त जापान ने प्रशांत महासागर के एयर फ्लो यानी वायु प्रवाह का फायदा उठाया और उन्हें पता था कि हवा इन्हें सीधे अमेरिका तक बहा ले जाएगी। वहीं जासूसी में गुब्बारे के इस्तेमाल की बात करें तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन, पूर्वी यूरोप और सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स लॉन्च किया था। इसे WS-119L के नाम से भी जाना जाता है। वहीं साल 1947 में अमेरिका की एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट मोगुल लॉन्च किया था। इस दौरान जासूसी गुब्बारों में माइक्रोफोन लगाए गए।